हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में मध्यम वर्ग का उदय और राष्ट्रवाद में उनकी भूमिका। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक होगी, वहाँ पे आप जाइए और हमें फॉलो कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार में मध्यम वर्ग की भूमिका, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं भारत में मध्यम वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, भारत में मध्यम वर्ग का उदय और राष्ट्रवाद में उनकी भूमिका। भारत में मध्यम वर्गीय चेतना का विधिवत शुभारंभ 1825 ईस्वी के आसपास बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। तो शुरुआत कब हुई? एक आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट डेट इसकी आप याद कर लीजिए, 1825 ईस्वी के आसपास। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ? बंगाल में। यह मध्यम वर्ग बड़े बड़े नगरों में रहने वाला अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक बुद्धिजीवी वर्ग था। मध्यम वर्ग कैसा था? अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था और बुद्धिजीवी वर्ग यानी पढ़ा लिखा था। इसका उद्देश्य शासन प्रशासन में सहभागिता करना था। इस नवोदित मध्यम वर्ग ने भारतीय राष्ट्रवादी भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अंग्रेजी शासन के प्रसार के फलस्वरूप मध्यकालीन अनेक राजे रजवाड़े और उनकी सामंतवादी शासन प्रणालियाँ समाप्त हो चुकी थीं। अब जैसे अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ आया, अंग्रेज आए, तो उनके साथ साथ क्या हुआ कि वो अपनी शासन प्रणालियाँ भी लाए। संपूर्ण भारत पर उनका धीरे धीरे कब्जा हो ही गया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यहाँ पर मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी वो समाप्त होने लगी। तो मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जब समाप्त हुई तो मुग़ल कालीन जो राजे रजवाड़े थे वो सब भी समाप्त होने लगे और सामंतवादी शासन समाप्त हो गया। इसी के परिणामस्वरूप तत्कालीन शासन व्यवस्था में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग के उदय के कई अन्य कारण हैं जिनका कि उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ कारण देख सकते हैं मध्यम वर्ग के उदय में। देखिए, पहला कारण है 1857 ईस्वी जैसा स्वतंत्रता संग्राम पुनः ना होना। यह आप पहला कारण लिखेंगे। 1857 ईस्वी जैसा स्वतंत्रता संग्राम पुनः ना होना। 1870 ईस्वी तक आते आते यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि नवीन परिस्थितियों में सार्थक व प्रगतिशील नेतृत्व कर पाने के मामले में ब्राह्मणों व मौलवियों का प्रभाव कम हो गया। अतः ऐसे में 1857 ईस्वी जैसे किसी सशक्त स्वतंत्रता संग्राम की आशा क्षीण प्रतीत होने लगी थी और इसी निराशा ने मध्यम वर्ग के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा कारण आप लिख सकते हैं भारतीय राजे महाराजों व नवाबों की प्रशासकीय दुर्बलता। तत्कालीन परिस्थितियों में मध्यम वर्ग के उदय का एक प्रमुख कारण भारतीय राजे महाराजों व नवाबों की दुर्बलता भी थी। यह प्रशासन व्यवस्था के कुशल संचालन एवं सशक्त नेतृत्व के करने के मामले में असमर्थ हो चुके थे। फिर है तीसरा कारण कृषकों तथा श्रमिकों की दयनीय स्थिति। भारत में तत्कालीन स्थितियां अत्यंत चिंतनीय थी और उनमें भी भारतीय कृषकों तथा श्रमिकों की स्थिति तो अत्यंत ही दयनीय थी। वे असहाय और असंगठित थे। उनसे किसी प्रकार के नेतृत्व की आशा भी नहीं की जा सकती थी। अतः इन स्थितियों में मध्यम वर्ग का उदय होना स्वाभाविक था। अन्य कारण है नेतृत्वकर्ता विकासशील वर्ग की आवश्यकता। तत्कालीन स्थितियों में एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी कुशल नेतृत्व प्रदान कर सके, जो कुशल नेतृत्व प्रदान कर सके। भारत में मध्यम वर्ग छोटा था परंतु फिर भी यह विकासशील था। इसने शीघ्र ही पाश्चात्य शिक्षा व ज्ञान का अर्जन करके स्वयं में नेतृत्व की क्षमता का विकास कर लिया। तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसे नेतृत्व वर्ग की अत्यधिक आवश्यकता थी और इसी वर्ग के उदय एवं विकास में इस आवश्यकता का भी प्रमुख योगदान रहा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनका योगदान क्या रहा, इनकी भूमिका क्या रही राष्ट्रवाद के प्रसार में। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार में मध्यम वर्ग की भूमिका। भारत में उदित मध्यम वर्गीय चेतना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासन व प्रशासन की समझ प्राप्त करके इसमें अपेक्षित सुधारों को लागू करवाना था। तो जब धीरे धीरे भारतीय मध्यम वर्ग विकसित हुआ, शिक्षा प्राप्त किया, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया, तो क्या हुआ कि वो ब्रिटिश शासन प्रशासन को समझने लगा और उनमें क्या कमियां थी उनको भी उजागर करने लगा और उसमें सुधार की मांग करने लगा। इसी वर्ग ने भारत में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों तथा इंग्लैंड में उनकी प्रजातांत्रिक संस्थाओं के मध्य
व्याप्त अंतर को भली भांति समझा। देखिए, अंग्रेज अपने देश में यानी कि ब्रिटेन में बहुत अच्छे प्रकार से शासन प्रशासन करते थे न्यायपूर्वक, लेकिन भारत में वो अन्याय कर रहे थे। तो इस चीज़ को मध्यम वर्ग ने समझा कि कैसे वो ब्रिटेन में अच्छा कार्य कर रहे हैं और भारत में कैसे लूटखोरी मचा रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर को मध्यम वर्ग ने अच्छी तरीके से समझा। इस समझ के आधार पर मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में भारतवासियों को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए मध्यम वर्ग ने सर्वप्रथम राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार पर बल दिया। इस हेतु इनके द्वारा कुछ उद्देश्यों का भी निर्धारण किया गया जो निम्नलिखित हैं। अब इनके क्या उद्देश्य है देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन की खामियों और भारतीय जनता की समस्याओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का ध्यान केंद्रित कराना, अपेक्षित सुधारों को लागू करवाना। तो ये मध्यम वर्ग का उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो लगा है उसमें क्या क्या कमियां हैं, उनमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, वो ब्रिटिशों को बताना, और भारतीय जनता की क्या समस्याएं हैं उसको भी ब्रिटिश शासन से अवगत कराना। दूसरा है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के प्रावधानों को यथार्थ रूप में लागू करवाने हेतु प्रयास करना। फिर है ब्रिटिश न्याय के प्रति आस्था रखते हुए नियमों व कानूनों का पालन करना तथा इनके द्वारा व्यवस्था में सुधार करवाना, ये भी ये चाहते थे। इस प्रकार उपर्युक्त उद्देश्यों के द्वारा मध्यम वर्ग अहिंसात्मक तरीके से सर्वप्रथम भारत को राष्ट्रीयता के धागे में पिरोना चाहता था। इनका यह मानना था कि जब तक भारतवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार ना हो तब तक स्वतंत्रता के विषय में सोचना जल्दबाजी होगी। मतलब ये स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त करना चाहते थे, ये चाहते थे पहले हम धीरे धीरे अपने को जागरूक करें, राष्ट्रीयता की भावना पहले विकसित हो, राष्ट्र क्या है ये मालूम हो, फिर स्वतंत्रता मिलेगी। मध्यम वर्ग ने समाज सेवा व समाज सुधार को प्राथमिक लक्ष्य माना। इनके द्वारा राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार का बीड़ा उठाया। मध्यम वर्गीय चेतना के अग्रदूतों के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी, गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इन महापुरुषों द्वारा अहिंसात्मक रूप से एवं न्यूनतम हानि का मार्ग अपनाकर भारत में राष्ट्रीयता के प्रसार का कार्य किया गया, जो कि अत्यधिक उल्लेखनीय है। तो ये मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग वही जिन्होंने उदारवादी आंदोलन चलाया और उसके बाद धीरे धीरे उग्रवादी आंदोलन भी हुआ। तो उसमें बहुत नाम ले सकते हैं आप, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता, ये सब उदारवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, इन्होंने क्या किया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास धीरे धीरे किया और ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय समस्याओं को रखा और ब्रिटिश शासन की जो गलत नीतियाँ थी उनमें सुधार कराने की कोशिश की। तो ये शुरुआती दौर में मध्यम वर्ग ने ही राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया था भारत में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।